हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी का बोर्ड एग्जाम यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में हो रही है और हिंदी का पेपर 17 फरवरी के होने वाला है, तो आप लोग के लिए आ गया बिल्कुल 100 मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लगभग 5 साल के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक और जो है ना हिंदी और व्याकरण के सभी प्रश्नों को मिला के इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप पढ़े वही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो जितने विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके पास 101 से कोड वाले क्वेश्चन होंगे, और जितने विद्यार्थी दूसरी पाली से एग्जाम देने जाएंगे ना, उसके पास 201 से विषय कोड से आप क्वेश्चन पेपर होंगे। और हिंदी का जो है ना, कुल मिला के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनके लिए आपको बोर्ड एग्जाम द्वारा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। यह पेपर कुल मिला के 100 नंबर के होती है। तो देरी किस बात की, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अब तक जितने भी वीडियो देखे हैं ना, उस वीडियो से बिल्कुल खास वीडियो होने वाला है। और आपको बता दें कि खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही सही उत्तर करना है। और इस वीडियो का खासियत यही है कि इस वीडियो में आपको 100 प्रैक्टिस कराने वाला प्रश्न लेकर आए हैं, जो बिल्कुल आपको 50 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको भी मौका दिया जाएगा, और एक एक करके आप सारे प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में बिंडबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में बिंडबना की बात क्या है, उत्तर कीजिए एक नंबर प्रश्न का। आप अगर 100 प्रश्न में अगर 60 प्रश्न सही कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाकर चले आइएगा। तो एक नंबर प्रश्न का अगर उत्तर किए होंगे तो मिला लीजिए कि यह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा। तो बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर देते चलना है, और अंत में आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आप सही कर सके, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि आपकी तैयारी कितना हो सका है। यानी 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा के आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। तो किस पहलू के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खतरनाक माना था, तो याद रख लीजिए कि जाति प्रथा उनके दृष्टि से बहुत खतरनाक था। ऑप्शन ए इसका अगर किए हैं तो बिल्कुल आपका भी सही उत्तर है। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। याद कर लीजिए, उत्तर दीजिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। अगर आपकी उत्तर 5 है तो बिल्कुल सही जवाब है, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। याद कर लीजिए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। अगर आपका उत्तर खोखा है तो बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक की जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मैक्स मूलर के द्वारा जो है ना, कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, बिल्कुल इसका उत्तर कीजिए। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आपका उत्तर मेघदूत है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं आप, और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के इसी प्रकार के वीवीआई प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो देर किस बात के, इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप अंत तक जरूर देख के जाइएगा। 17 फरवरी के पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरे देख कर जाइए, और बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 6 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, उत्तर कीजिए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। अगर आपका उत्तर 6 दिसंबर 1823 है तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है नाखूनों को बहाना, नाखूनों के बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना जो है ना, याद कर लीजिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगर आपका उत्तर पार्श्विक वृत्ति का है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नाखूनों का बढ़ना जो है ना, पार्श्विक वृत्ति का एक परिणाम होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है
टकसाल शब्द का संधि संबंध किससे है? तो टकसाल शब्द का जो संबंध है ना, याद कर लीजिए किससे है। तो अगर आपका उत्तर सिक्कों से है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और सभी प्रश्नों का आप उत्तर करते चलिए ताकि आपका तैयारी कितना हुआ है आप देख सकें। और जितने विद्यार्थी 17 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाइएगा। तो 9 नंबर प्रश्न है कि किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? तो किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर विक्रमादित्य है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी किए हैं आप। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो याद रख लीजिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आपका उत्तर पैसे चुराने का है तो बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बाद में हम आपको उत्तर बताएंगे कि सही क्या होगा और जिससे आपकी तैयारी कितना हुआ है आप पता कर सकते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? उत्तर कीजिए कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। अगर आपका उत्तर किशोर है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? उत्तर कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। अगर 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा यानी बी। तो इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को जो है ना 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और 100 प्रश्न बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 13 प्रश्न है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? तो 13 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आप किए हैं 250 रुपये तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 250 रुपये। 14 नंबर प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उत्तर कीजिए उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो अगर आपका उत्तर जापान है तो बिल्कुल सही जवाब है, उगते हुए सूरज का देश जापान को बोला जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ला को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ला को जो पुरस्कार मिला था ना, उत्तर कीजिए कब मिला था। तो अगर आपका उत्तर 1992 है तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1992 हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। तो 16वां प्रश्न है कि रसूल बनाई थी किसने? उत्तर कीजिए। तो रसूल जो है ना गायिका ने बनाई थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर किए होंगे। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इस वीडियो को आप लाइक करके एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। 17 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है? यह कथन किसका दिया हुआ है? तो 17 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं महात्मा गांधी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी का दिया हुआ कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्य कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर भारत है तो बिल्कुल सही जवाब है, आर्य जो है भारत के रहने वाले थे। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है? तो 19वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं पाकिस्तान तो बिल्कुल सही उत्तर है, नाना काना जो है ना पाकिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो याद कर लीजिए और उत्तर दीजिए कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। अगर आपका उत्तर सुलक्षणी है तो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, 20 का ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य है? तो यह किसने कहा था? उत्तर कीजिए। 21 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका डी है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के यानी नादिर शाह के सैनिक के द्वारा घनानंद को कब मार दिया गया था? उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर
1739 है, तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है ना, वो सभी वीवीआई प्रश्न है। और अगर 100 प्रश्न देख के जाते हैं तो किसी भी आप 50 से 60 प्रश्नों का उत्तर सही सही देकर चले आइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न की, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है। तो ये 23 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपके द्वारा है जीर्ण जनपद में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जीर्ण जनपद में जो है ना आपको यथार्थवादी चित्रण का प्रेम घन रचित किस काव्य में है। तो जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न पूछा गया है कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। 24वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगर उत्तर आपका विदेशी विद्या है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है कि पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पंत को याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था। अगर आपका ऑप्शन सी सही किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल जितने भी प्रश्न इस वीडियो में 100 प्रश्न बताए जा रहे हैं उस सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और अंत में आपको जरूर बताना है कि आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे सके। तो 26वां प्रश्न है कि पंत जी ने परवासनी किसे कहा है। तो याद रख लीजिएगा कि पंत जी ने परवासनी जो है ना, अगर भारत माता आपका उत्तर सही है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात भारत माता को कहा गया है। तो 27वां प्रश्न है कि मिट्टी की ओर इनकी कृति है। मिट्टी की ओर इनकी कृति है, यह क्या है। तो 27वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गध। अगर आप गध लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है। तो धूसरता जो श्रृंगार सजाती है ना, किससे सजाती है। 28वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर सोना है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी धूसरता जो है ना श्रृंगार अपने सोना से सजाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर खो गया। तो मानव का रचा हुआ जो सूरज है ना, याद रख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपका मानव है तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। उत्तर कीजिए कि उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। अगर आपका उत्तर नाटक है तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नाटक। 31वां प्रश्न है कि धुआं हो जाने से किसे बचना है। तो धुआं हो जाने से किसे बचना है, उत्तर कीजिए। 31वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप सी लगाए हैं हवा को, तो बिल्कुल सही उत्तर है सी को बचना चाहिए, यानी हवा को बचना चाहिए। तो 32वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु पहनता है। तो याद किया है कि 32वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आप दिए हैं मैला कचुएला, तो बिल्कुल सही उत्तर है मैला कुचैला जो है कवि के अनुसार चौकीदार का वस्तु पहनता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर अगर आप 1991 लगाए हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है। तो दंगे आगजनी और बमबारी से जो चित्रण हुआ है ना, याद कर लीजिए कि सामाजिक अर्थात का चित्रण हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 35वां प्रश्न में कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता। तो चौखटे में बेटे का याद रखिएगा कि कौन नहीं अटता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो याद कर लीजिए 36वें प्रश्न का अगर उत्तर आप दिए हैं मुजफ्फरपुर, तो बिल्कुल सही उत्तर है अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर। देखिए लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर कपास के पेड़ पर है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी 37वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है यानी
38वें प्रश्न में कहा गया है कि रूपसा क्या है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए, रूपसा क्या है। अगर आपका उत्तर बंगाल की नदी है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल की नदी। 39वां प्रश्न है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो संकलन रचना है ना, 39वें प्रश्न का सही उत्तर अगर रेनर मारिया रिल्के है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, यानी 40वें प्रश्न में कहा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किसने किया, उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर धर्मवीर भारती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है, तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने, क्योंकि जितने भी प्रश्न है ना सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 41वें प्रश्न में कि मंगमा किसके साथ विवाद था, यानी मंगमा का किसके साथ विवाद था, उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर नजमा के साथ है तो बिल्कुल सही उत्तर है, आप डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मंगमा का जो विवाद है ना वो नजमा के साथ, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 42वां प्रश्न है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो 42वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आप दिए हैं ऑप्शन बी अर्थात कन्नड़, तो बिल्कुल सही उत्तर है। मंगमा किस भाषा की कहानी थी, तो कन्नड़ भाषा की कहानी थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो याद कर लीजिए कि लक्ष्मी के बड़े जो लड़के थे ना उसका नाम, अगर आपका उत्तर क्या है अच्युत है तो बिल्कुल सही उत्तर है अच्युत था, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो अगर 44वें प्रश्न का आप सही उत्तर किए हैं 7 कोड़ी होता तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए है 7 कोड़ी होता है। और ये प्रश्न देखिए 45वें प्रश्न में पूछा गया कि मंगू जन्म से कैसी थी। तो याद कर लीजिए कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर अगर आप दिए हैं कि यह मंगू जन्म से ए और बी दोनों यानी पागल भी थे और गुंजी भी थे, तो बिल्कुल आपका डी यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक है। तो 46वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं गुजराती तो बिल्कुल सही उत्तर है, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लेखक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। 47वें प्रश्न का उत्तर कीजिए कि नगर कहानी के लेखक कौन है। अगर आपका उत्तर ऑप्शन ए है यानी सुजाता है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में देखा जा रहा है और देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल सभी प्रश्न को आप अंत तक देख कर जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए और 17 फरवरी के सभी प्रश्नों को छाप कर चले आइए। तो 48वां प्रश्न है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो 48वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका बी है यानी सुजाता है तो बिल्कुल सही उत्तर है, सुजाता का एस रंगराजन पूरा नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न में दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी याद कर दीजिए। अगर आपका उत्तर सांवर दैया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांवर दैया को लिखा हुआ जो है ना कहानी वह धरती कब तक घूमी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 50वां प्रश्न कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, उत्तर कीजिए। अगर आपका सही उत्तर कैलाश है तो बिल्कुल सही उत्तर है कैलाश था, यानी सीता के बड़े बेटा के जो नाम है ना बड़े लड़के का नाम वो कैलाश था। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हैं, लेकिन कुल मिला के हम इस वीडियो में आपको बता दें तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 51वां प्रश्न है कि यह बात अच्छी नहीं लगती है माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था कि यह बात जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे यानी यहाँ वहाँ रहती रहे। तो यह 51वें प्रश्न का अगर सही आपका उत्तर होगा कैलाश ने कहा था, तो बिल्कुल सही उत्तर डी हो जाएगा, कैलाश के द्वारा कहा गया था। 52वां प्रश्न पूछा गया कि पापती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापती जो थी ना बेहोश इसलिए पड़ी थी कि उसे तेज बुखार के कारण तेज बुखार हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 53वां प्रश्न, बिल्कुल जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ना सब VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सभी विद्यार्थी इसको अंत तक जरूर देखिएगा। 53वां प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो याद रखिए कि मंगू की बड़ी बहन का नाम, अगर आपका उत्तर ऑप्शन सी है अर्थात कम्मू है तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो 54वें प्रश्न का अगर आप सही उत्तर
उत्तर दे दिए हैं, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी लक्ष्मण जो है ना कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिखाया जा रहा है ना, सभी प्रश्न VBA प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखकर, यानी शुरू से अंत तक देखकर एग्जाम देने जाइएगा। तो 55 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के बहू का नाम क्या था। तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर आप नजमा किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है नजमा था, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रिल्के की काव्य शैली, अगर आपका सही उत्तर गीतात्मक होगा तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो 57 प्रश्न का उत्तर कीजिए। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा कि आलस का प्रतीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है ना किस काव्य से संकलित है। तो अगर आपका सही उत्तर इन दिनों है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किया। तो हिंदी कविता में जो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया गया था ना, वह याद रख लीजिएगा कि अगर आपका उत्तर अगेय है तो बिल्कुल सही उत्तर है अगेय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 60 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। बिल्कुल कविता से लिया गया है। तो 60 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वह याद कर लीजिएगा कि ऑप्शन सी, यानी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि य का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा कि य का जो उच्चारण स्थान होता है ना, वह बिल्कुल क्या होता है। तो यह का उच्चारण स्थान अगर आपका सही उत्तर डी है, यानी कंठ है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 61 नंबर प्रश्न का जो है तालु है, तालु ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर ऑप्शन सी है अयोग्यवाह कहते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कैसा है। तो तद्भव जो शब्द है ना 63 नंबर प्रश्न का, तो अगर आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र शब्द क्या है। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिश्र शब्द जो है ना, वो आपका तत्सम होगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति और इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति जो है ना, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा पूछा जा रहा है। तो 65 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप दिए ना भाववाचक संज्ञा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न की ओर। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है। तो 66 नंबर प्रश्न है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो मित्र शब्द का जो भाववाचक संज्ञा रूप है ना, वह मैत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का भेद कितने होते हैं। तो आगे इसका उत्तर दीजिए। तो सर्वनाम का जो भेद होता है ना, यह 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण याद कर लीजिएगा कि आप होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषक जो है ना 2 किलो 4 किलो अधिक और अच्छा है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें जो है ना याद करके रखिएगा, ऑप्शन डी अर्थात अच्छा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी आप देख पा रहे हैं 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो 70 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं संख्यावाचक, तो बिल्कुल सही है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी प्रक्रिया है। तो याद कर लीजिएगा कि यह 71 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं प्रेरणार्थक क्रिया, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यानी 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वाच्य में के कितने भेद होते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं 3, तो बिल्कुल सही उत्तर है वाच्य में 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं। याद कर लीजिए काल के जो है ना 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
राम खाता होगा कौन काल का उदाहरण है? याद रखिए, राम खाता होगा न, यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 75वां प्रश्न पूछा गया है कि वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 75वां प्रश्न का अगर आप सही उत्तर दिए होंगे ना, तो वह अपदान कारक का उदाहरण ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लोगों के चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? सॉरी, यह 76वां प्रश्न का अगर उत्तर आपका डी है यानी कर्म कारक, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 77वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य बताइए। तो सरल जो वाक्य है ना बता दीजिए। तो 77वां प्रश्न को अगर आप बनाए हैं और इसका उत्तर जानते हैं तो यह बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है। यह बिल्कुल सरल वाक्य है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, नयन का जो संधि विच्छेद होता है ना 78वां प्रश्न में, इसका अगर उत्तर आप दिए हैं सी अर्थात ने जोड़ अंत, बिल्कुल सही उत्तर है। ने जोड़ अन के संधि से नयन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न में दिया हुआ है कि द्विक प्लस अंबर से क्या बनेगा? तो द्विक प्लस अंबर से याद रखिएगा कि दिगंबर बनता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? उत्तर रखिएगा। तो 79वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं दिगंबर तो सही है, और 80वां प्रश्न आधुनिक शब्द का विलोम क्या है यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात प्राचीन कारक से लेकर प्राचीन कारक होता है इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 81वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो 81वां प्रश्न का सही उत्तर बी अर्थात वियोग हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 82वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अगर आपका उत्तर ए है यानी गजानन, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये आइएगा मार्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न पूछा गया है कि असुर शब्द का पर्यायवाची है। तो असुर शब्द का पर्यायवाची दाना होता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आया हुआ है। अगली प्रश्न है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो 84वें प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए होंगे ना कु, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी अर्थात कु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि औखट में कौन सी कमी है? तो औखट में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो 85वें प्रश्न का अगर सही उत्तर किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न पूछा गया है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय होता है। तो 86वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं ना तो बिल्कुल का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लिखावट में जो है ना आवट प्रत्यय है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समासी है। तो 88वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीलकंठ में कौन सा समासी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात बहुब्री, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 79वां प्रश्न में दिया है कि शंखनाद में कौन सा समास है। तो शंखनाद में याद रखिएगा कि अगर आपका उत्तर अव्ययी भाव है तो बिल्कुल सही उत्तर है, अव्ययी भाव समास होगा। तो बिल्कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल VBI प्रश्न है 17 फरवरी के लिए। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो 90वां प्रश्न है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दूध के दांत न टूटना का मुहावरे जो अर्थ होते हैं ना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अनुभवहीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चिराग तले अंधेरा लोक शक्ति का क्या अर्थ है। तो चिराग तले अंधेरा लोक शक्ति का जो अर्थ है ना, याद कर लीजिएगा कि अगर आपका उत्तर डी है यानी अपनी बुराई नहीं दिखती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए 92वां प्रश्न है दिया हुआ है 92वें प्रश्न में कि जो पूजा के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है। तो जो पूजा के योग्य होता है ना उसे हम कह सकते हैं पूजनीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 93वें प्रश्न में कि जिसके बराबर कोई न हो के लिए क्या एक शब्द क्या है। तो जिसके बराबर के लिए कोई नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लगाए हैं ना असाधारण, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा असाधारण है। अगले प्रश्न 94वें प्रश्न देखिए निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन शब्द शुद्ध है, तो याद रखिएगा कि शब्द शुद्ध पूछा जा रहा है 94वें प्रश्न में। तो अगर आपका सही उत्तर सी है यानी हितैषी, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 95वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 95वें प्रश्न का जो शुद्ध शब्द है ना वह ऑप्शन ए है देवनागरी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 96वें प्रश्न में कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जूस यानी जासूस है, यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो 96वें प्रश्न का जो अगर सही उत्तर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विशेषण अपदान है। देखा विशेषण अपदान ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 97वें प्रश्न पूछा गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र किस पदबंध का उदाहरण है। तो अयोध्या के राजा के 4 पुत्र थे ना, यह याद रखिएगा कि यह आपका विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 98वें प्रश्न की जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द क्या है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है ना इसके लिए एक शब्द जो है वो याद रखिएगा कि क्रिया प्रबंध होता है यानी आस्तिक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99वें प्रश्न दिया हुआ है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पगड़ी रखने मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वह मर्यादा की रक्षा करना, ऑप्शन डी मर्यादा की रक्षा करना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लंबोदर का संधि से क्या बना है। तो याद रखना है कि लंबोदर की संधि से जो बना है ना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात लंब जोड़ उदर लंबोदर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वही खंड बी से यानी खंड ब से आपको विषयनिष्ठ प्रश्न आता है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।